आप याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी। उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी, और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बनाकर के प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवाज के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं, और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे, और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। ऐसे ही विकास होगा। बहनों और भाइयों, सरकार जैसे यहां पे एकता वन बना करके लौह पुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, ऐसे ही हर जनपद में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की दृष्टि से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जहां पे क्लस्टर विकसित होंगे, जिसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्य इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास कोई कार्य नहीं मिल पाया है या जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना चाहेगा, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। ऐसे सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज विकास है, विरासत का सम्मान भी है, नौजवानों के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसानों का सम्मान भी है, व्यापारियों के उत्थान के लिए भी सरकार की स्कीम और पॉलिसीज काम आ रही है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश लगातार नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और आज का ये कार्यक्रम उसी संदेश को लेकर के है कि अगर गरीब की जमीन पे कब्जा करोगे, अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे, तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें,
इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। आपने देखा होगा कितना अच्छा माहौल यहां पर बन रहा है, कितनी अच्छा पार्क बन गया है। ये सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके, इस बात को लेकर के आप सभी को, पूरे लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर हाल में हर प्रदेश के नागरिक के सम्मान की रक्षा करेगी, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी।